नमस्ते प्रशिक्षणार्थियों, आप सभी का स्वागत है। सिम कैसे बनाई जाती है ये हम इस सत्र में सीखेंगे। ये सत्र खत्म होते ही आप सिम और सिमिंग के बारे में जान पाएंगे। कपड़ों में सिम्स के उपयोगों की सूची बना सकेंगे, सिम डिफेक्ट्स के बारे में समझा पाएंगे। इसके साथ ही बेसिक सिम टर्म्स का भी वर्णन कर पाएंगे। निर्माणात्मक और डेकोरेटिव उद्देश्यों के आधार पर सिम का वर्गीकरण करने में आप सक्षम होंगे और एक प्लेन सिम और सेल्फ एनक्लोज्ड सिम बनाने के स्टेप्स का भी वर्णन आप कर पाएंगे। सिम एक जॉइन है जिसके द्वारा कपड़े या अन्य मटेरियल्स की दो या दो से अधिक लेयर्स स्टिचेस के साथ एक साथ जुड़ी होती है। कपड़े, जूते, घरेलू वस्त्र और खेल के सामान में इसका उपयोग किया जाता है। सिमिंग कपड़े के दो या दो से ज़्यादा टुकड़े को स्टिचेस की एक रो के साथ जॉइन करने की मेथड है। इसे सुई धागे का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता है या फिर और अधिक कुशल और सटीक परिणामों के लिए सिलाई मशीन का भी उपयोग किया जा सकता है। होम मेकिंग जूते, ड्रेस मेकिंग, क्राफ्ट्स और टेलरिंग के लिए हाथ और मशीन दोनों से सिलाई की जा सकती है। कस्टम कपड़े बनाने, फटे कपड़ों की रिपेयरिंग करने और विभिन्न कपड़ों की वस्तुओं को पर्सनलाइज करने में ये स्किल मदद करता है। आइए अब हम सिम्स के उपयोग क्या है वो देखते हैं। रॉ कपड़े के एजेस को टैंगलिंग से रोकने, कपड़ों के अंदर के हिस्से को साफ करने और स्ट्रक्चर और शेप बनाने के लिए सिम का उपयोग किया जाता है। इसलिए कपड़े तैयार करने के लिए स्टिचिंग सिम्स बेसिक और स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज से संबंधित होते हैं। सिम डिफेक्ट्स कपड़े की ओवरऑल क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। सिम स्लीपेज, सिम ग्रीनिंग और सिम पकड़ ये सब कॉमन सिम डिफेक्ट्स हैं। ये डिफेक्ट्स यानी कि दोष सिलाई मशीन में खराबी, खराब मटेरियल या फिर कर्मचारियों की गलती के कारण होते हैं। आपको ये बता दें कि सिम की वर्गीकरण और प्रक्रिया की ओर बढ़ने से पहले आपको सिम्स में उपयोग किए जाने वाले कुछ बेसिक टर्म्स और टेक्निक के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है सिम अलाउंस। ये कपड़े के रॉ एज और सिम लाइन के बीच की जगह है। ये एक सिम को इफेक्टिवली एक साथ स्टिच करने के लिए अतिरिक्त कपड़ा प्रदान करता है, जिससे सभी सिम्स को हम बना सकते हैं। आप सब ये याद रखें कि पैटर्न तैयार करने से पहले सिम अलाउंस निश्चित किया जाना चाहिए। सिम और स्टिच के प्रकार के अनुसार आपको पैटर्न की आउटलाइंस पर सिम अलाउंस देना होगा। आखिर में सिम की फिनिशिंग होती है। कपड़े को फटने से बचाने और अच्छा लुक देने के लिए सिम एज पर सिम फिनिश दी जाती है। कपड़े के प्रकार, उसके वजन, उसकी बुनाई और कपड़ा कितना फटा हुआ है, इस पर चुने गए सिम पर फिनिश का प्रकार निर्भर करता है। लाइन कपड़ों में इसकी आवश्यकता नहीं है। सिमिंग के साथ साथ ट्रिमिंग एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। इसका ये मतलब है कि सिम अलाउंस में से कुछ कटिंग करना, अच्छे से अच्छा फिट मिले, उदाहरण के लिए आर्म होल पर, या आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए सिम तैयार करने के लिए बल्क को ऑर्डर में कम करने के लिए ये सब किया जाता है। बनाने का उद्देश्य इस आधार पर सिम्स का कंस्ट्रक्शनल और डेकोरेटिव इसमें वर्गीकरण किया जाता है। कंस्ट्रक्शनल सिम अस्पष्ट और संभवतः फ्लैट होती है क्योंकि वे फंक्शनल पर्पस के लिए है। साइड सिम, अंडर आर्म सिम, वेस्टलाइन सिम आदि इसके उदाहरण हैं। कपड़े के डिज़ाइन या फिर डेकोरेशन देने के लिए डेकोरेटिव सिम बहुत विशिष्ट है, जैसे कि पाइप्ड सिम, कॉर्डेड सिम, फ्लैट और फेल्ड सिम या फिर टॉप स्टिच सिम। आपको ये बता दें कि सिम्स को विभिन्न आकारों में तैयार किया जा सकता है। स्ट्रेट सिम सबसे बेसिक और स्टिच करने में आसान होता है। स्ट्रेट सिम में सिम अलाउंस को एक तरफ से प्रेस किया जा सकता है और एक साथ फिनिश भी किया जा सकता है। हल्के वजन वाले कपड़ों में या उन्हें ओपन करके प्रेस किया जा सकता है और अलग से फिनिश भी किया जाता है। कर्व सिम को हैंडल करने और आकार देने में सावधानी से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अच्छे आकार के कर्व पाने और अतिरिक्त मजबूती पाने के लिए शॉर्ट स्टिच लेंथ और धीमी गति का उपयोग करें।
कॉर्नर के दोनों ओर शॉर्ट स्टिच लेंथ का उपयोग करके कॉर्नर वाले सीम को मजबूत किया जाता है। एक एक्यूरेट कॉर्नर पाने के लिए एक्यूरेट पिवोटिंग महत्वपूर्ण होती है। सीम्स का दूसरा क्लास सेल्फ एनक्लोज्ड सीम है। यह सीम अलाउंस फिनिश्ड सीम में ही होता है। इस प्रकार एक अलग सीम फिनिश से बचा जा सकता है। फ्रेंच सीम, मॉक फ्रेंच सीम, फ्लैट फेल्ड सीम और सेल्फ बाउंड सीम, ये सब सेल्फ एनक्लोज्ड सीम के प्रकार हैं। यदि कपड़ा नाजुक है तो सीम अलाउंस को ढकने के लिए फ्रेंच सीम का उपयोग किया जाता है ताकि रेवेलिंग यानी बिखरने से रोका जा सके। कपड़े के अंदर के हिस्से को एक साफ, फिनिश्ड, प्रोफेशनल लुक फ्रेंच सीम के निर्माण द्वारा प्रदान किया जाता है। फ्रेंच सीम भारी कपड़ों के लिए सूटेबल नहीं है। नकली फ्रेंच सीम ये फ्रेंच सीम के समान दिखाई देता है, लेकिन हाथ से तैयार होने के कारण ये नाजुक होता है। फ्लैट फील्ड सीम एक नीट सीम फिनिश देता है, जिसमें कपड़े के रॉ एजेस पूरी तरह एनक्लोज्ड होते हैं। ये टॉप्स के साइड सीम, शर्ट, डेनिम, ट्राउज़र, क्रॉच अटैचमेंट, ट्राउज़र इनसीम और साइड सीम में उपयोग किया जाता है और हेवी कॉटन कपड़े के लिए सूटेबल है। आइए विभिन्न प्रकार के सीम कैसे बनाए जाते हैं देखते हैं। सीम बनाने के लिए आपके पास सिंगल नीडल इंडस्ट्रियल लॉक स्टिच मशीन, हैंड नीडल, स्केल, कैंची, लंबा कपड़ा, सिलाई का धागा और ड्रेस मेकर का पिन बॉक्स, ये सब उपकरण या मटेरियल है, यह सुनिश्चित करें। सीम के विभिन्न सैंपल को टुकड़ों में दी गई सामग्री से मार्क करें और कट करें। टेप किए गए सीम के टुकड़े यानी 20 बाय 20 सेंटीमीटर को छोड़कर सभी टुकड़ों का आकार 25 बाय 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेआउट का संदर्भ लें। आगे बताए गए सीक्वेंस में सीम स्टिच करें। प्लेन सीम यानी प्रेस ओपन, सेल्फ बाउंड सीम, फ्रेंच सीम और फ्लैट फील्ड सीम। यहाँ प्लेन सीम को बनाने के स्टेप्स का वर्णन किया गया है। कपड़े के दो टुकड़े प्रत्येक 25 बाय 10 सेंटीमीटर के ले कोई एक टुकड़े की लंबाई वाले एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइन मार्क करें। रॉन्ग साइड से मार्क करें। कपड़े के दाहिने किनारों को एक साथ रखते हुए नियमित अंतराल में दोनों टुकड़ों को सीम लाइन पर लंबवत पिन करें। हाथ से लाइन बनाए हुए पिन निकाल लें। अपर एज से सीम लाइन पर अर्थात बर्स्टिंग लाइन के करीब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर सुई की पोजीशन लें। लोअर प्रेशर फुट। एंड तक वापस सिलाई करें। फिर बर्स्टिंग लाइन तक सिलाई न करते हुए सीम लाइन पर आगे की ओर सिलाई करें। एंड पर 1 सेंटीमीटर पीछे सिलाई करें। बर्स्टिंग धागों को ट्रिम करें और निकाल दें। कपड़े के दो टुकड़ों को खोलें और खुले सीम अलाउंस को प्रेस करें। उसी तरह कुछ स्टेप्स को फॉलो करके कर्व प्लेन सीम बनाएं। हैंडलिंग और शेपिंग या आकार देने में सावधानी बरतें। छोटी स्टिच लेंथ का उपयोग करें और अच्छे आकार की कर्व मिलने के लिए और अतिरिक्त स्ट्रेंथ को सुनिश्चित करने के लिए स्पीड को कम करें। अभी हम सेल्फ बाउंड सीम कैसे बनाते हैं देखेंगे। 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस देते हुए प्रेस्ड ओपन सीम को स्टिच करें। 3 मिलीमीटर पर एक सीम अलाउंस को ट्रिम करें। 3 मिलीमीटर से दूसरे सीम अलाउंस को टर्न करें और प्रेस करें। फिर से टर्न करें और प्रेस करें और फोल्ड किए हुए एज को सीम लाइन पर लाएं ताकि ट्रिम किया हुआ एज अब एनक्लोज हो जाए। जितना संभव हो उतना सिलाई के पहले लाइन के करीब फोल्ड को स्टिच करें। अब फ्रेंच सीम के बारे में जानते हैं। फ्रेंच सीम एक बार कपड़े के सीधे साइड में और एक बार उल्टे साइड में इस प्रकार 2 बार स्टिच किए जाते हैं। कपड़े के 2 टुकड़े लें और उनको उल्टे साइड पर एक साथ रखें। सीधे साइड पर एज से 3 मिलीमीटर की दूरी पर स्टिच करें। सीम अलाउंस को ट्रिम करें। एक ही बाजू में दोनों सीम अलाउंस को प्रेस करें। फोल्ड किए हुए एज के ऊपर की सिली हुई लाइन के साथ सीधे या राइट साइड को फोल्ड करें और फिर से प्रेस करें। एज से 0.6 सेंटीमीटर दूरी पर एक सीम लाइन स्टिच करें। अंत में फ्लैट फेल्ड सीम
कपड़े के राइट या सीधे साइड पर तैयार होता है। कपड़े के रॉन्ग साइड को मिलकर एज से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रेस किया हुआ ओपन सीम बनाएं। सीम अलाउंस के एक साइड को 3 मिलीमीटर छोड़कर ट्रिम करें। अन्य सीम अलाउंस के एज को रॉन्ग साइड 3 मिलीमीटर फोल्ड करें। इस फोल्ड किए हुए एज को कपड़े में प्रेस बस्ट करें और फिर स्टिच करें। उसकी बस्टिंग हटाकर प्रेस करें। हम प्लेन सीम और सेल्फ एनक्लोज सीम कैसे बनाई जाती है इस सत्र के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप सीम और सीमिंग के बारे में जान गए होंगे। कपड़ों में सीम्स के उपयोगों की सूची बनाने, सीम डिफेक्ट्स के प्रकार को समझाने, इसके साथ ही बेसिक सीम टर्म्स का वर्णन करने, निर्माणात्मक और डेकोरेटिव उद्देश्यों के आधार पर सीम का वर्गीकरण करने में सक्षम हो गए होंगे और एक प्लेन सीम और सेल्फ एनक्लोज सीम बनाने के स्टेप्स का वर्णन भी कर पा रहे होंगे।